दरिद्रता का प्रकोप कितना भयानक होता है, आइए हम आपको बताते हैं। ऋषियों की सभा में महर्षि वामदेव सभापति के रूप में विराजमान थे। उनके पास सुरेश्वर इंद्र भी बैठे थे। सुरेश्वर शांत थे, ग्लानि से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। वे महर्षि वामदेव से युद्ध में पराजित हो गए थे। अन्य देवगण भी सभा में उपस्थित थे। ऋषि वामदेव ने देवताओं से कहा, कौन इस इंद्र को 10 दुधारू गायों के बदले खरीद सकेगा? उपस्थित सभासद आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। इंद्र के हृदय में क्रोध की ज्वाला दहक रही थी। लज्जा के मारे वे बेचैन हो रहे थे। वामदेव ने पुनः कहा, किंतु एक शर्त है देवगण, यदि इंद्र आपके शत्रुओं का हनन कर दे तो आप उन्हें पुनः मुझे वापस कर दीजिएगा। उत्सुक संसद का ध्यान ऋषि की शर्त पर गया। सभी महर्षि की मुख मुद्रा पर उठते हुए भावों को देख रहे थे। ऋषि वामदेव गंभीर हो गए। उन्होंने देवेश्वर की ओर देखा। स्वतः ही दोनों हाथ ऊपर उठे और वे इंद्र की स्तुति करने लगे। देवादिदेव इंद्र, आपसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं। इस जगत में आपसे बढ़कर कोई प्रसिद्ध नहीं। इंद्र अपनी स्तुति सुन रहे थे। उन्हें वामदेव पर क्रोध आ रहा था, परंतु सभा में ऋषि द्वारा अपनी स्तुति सुनकर उनका क्रोध शांत होने लगा। महर्षि वामदेव नतमस्तक होकर स्तुति करने में तल्लीन थे। हे प्रीतानंद इंद्र, आप मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। आपने हम ऋषि मुनियों के उद्धार के लिए अनेक राक्षसों का वध किया है। मृत्युलोक तथा देवलोक निवासी आपके यश का गुणगान करते हैं। आप महान हैं, हम पर कृपा कीजिए, अपना क्रोध शांत कीजिए। इंद्र ने वामदेव की स्तुति सुनी। उनका क्रोध शांत हो गया। महर्षि के हृदय की विशालता से वे गदगद हो गए। सभा में प्रसन्नता छा गई। पराजय से लज्जाशील इंद्र के मुख में पर भी प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और देवगणों के साथ प्रसन्न मुद्रा में इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। वामदेव भी अपने आश्रम में देव उपासना में तल्लीन हो गए। सहसा महर्षि वामदेव पर दरिद्रता देवी की असीम कृपा हो गई। अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी वे दरिद्रता देवी की छाया से अपने को बचा नहीं पाए। महर्षि ने अनेक प्रार्थनाएं की, किंतु दरिद्रता देवी का प्रकोप उन पर से शांत नहीं हुआ। वे इसके सन्मुख असमर्थ हो गए, शिथिल हो गए। आश्रम के आसपास की समस्त वनस्पतियां सूख गईं। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। न तो यज्ञ करने की सामग्री थी और न आहार का कोई आधार था। दरिद्रता की देवी जब भी जीवन में प्रवेश करती हैं तो वह अपनी सखी विषाद को अपने साथ अवश्य लाती हैं। मंत्रदृष्टा वामदेव का तत्वज्ञान भी दरिद्रता के प्रबल आक्रमण से उनकी रक्षा नहीं कर सका। उस क्रूर आक्रमण से कुटी का सब कुछ उदर ज्वाला में स्वाहा हो गया। आश्रम के फल भी एक एक कर वृक्षों का साथ छोड़ दिए। महर्षि का ध्यान अपने सम्मुख बैठी धर्मपत्नी की ओर गया। अपने रूप, सौंदर्य एवं लावण्य की मादकता से समस्त तपोवन को सुगंधित करने वाली उसकी काया सिमट कर हड्डियों से चिपक गई थी। महर्षि ने क्षुधा की पीड़ा उसके नेत्रों में देखी। भूख के मारे उसके नेत्र अंदर गड़ गए थे। उन्होंने एक दृष्टि उसकी काया पर डाली। पेट पीठ से लग गया था, कंधे झुक गए थे, चलने फिरने की शक्ति समाप्त हो गई थी। भूख प्यास से सब कुछ नष्ट कर दिया था। ऋषि ने अपने अनुभव किया कि दरिद्रता के भय से साथियों ने मुख मोड़ लिया है, पक्षियों ने आश्रम त्याग दिया है,
अब कहीं भी उसका कलरव सुनाई नहीं देता। आश्रम के सभी पशु पक्षी भी धीरे धीरे उनसे किनारा कर गए हैं, किंतु अग्नि को साक्षी मानकर साथ रहने की प्रतिज्ञा करने वाली पत्नी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। महर्षि चिंता मग्न थे। उन्होंने अनुभव किया कि दरिद्रता के इस अभिशाप ने समाज में उनका सम्मान भी नष्ट कर दिया है। वे सोच रहे थे कि यदि दरिद्रता व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता रहे तो हर कोई दरिद्रता का स्वागत करेगा, लेकिन जब दरिद्रता आई थी तो समस्त दोषों को लेकर आई थी। ऋषि अपनी दयनीय स्थिति में शांत बैठे थे। उन्हें लगा कि उनका तप व्रत उनके काम नहीं आया। जिन देवताओं का आजीवन स्तवन किया था, जो आह्वान करते उपस्थित होते थे, आज दरिद्रता की छाया में बैठे उन पर किसी की कृपा नहीं है। ऋषि का दुख सीमा पार कर चुका था। भूख से व्याकुल आंतें उदर में सिमट कर टूटने लगी थी। बेसहारा पत्नी भी भूख से मूर्छित हुई सम्मुख पड़ी थी। ऋषि वामदेव मांस पका रहे थे। अपनी दरिद्रता अवस्था में भी वह शांत थे। दरिद्रता के क्रूर आक्रमणों को सहते सहते वे उसके आदी हो चुके थे। मांस पकाते पकाते उनका ध्यान पेड़ की एक सूखी टहनी पर बैठे सेन की ओर गया। सेन ने अपनी ओर मुख उठाए ऋषि से पूछा, ऋषिवर, अभक्ष्य आहार मांस पका रहे हो? जिस अग्नि में आप घृत आदि डालते थे उस पर मांस पका रहे हैं। ऋषि ने मांस को चलाते हुए कहा, हाँ पका रहा हूँ। मांस पकने से आश्रम का पवित्र वातावरण दुर्गंधित हो गया था। जहाँ यज्ञ की सुगंधित सामग्री से सर्वत्र सुरभि फैलती थी, वहाँ दुर्गंध से नरक तुल्य दृश्य उपस्थित हो गया था। सेन ने मंद स्वर में प्रश्न किया, आपके कर्म का क्या हुआ ऋषि? ऋषि वामदेव ने कहा, अपनी क्षुधा को अर्पण कर दिया। सेन ने गंभीर स्वर में पुनः पूछा, क्या ये ऋषि धर्म है? ऋषि गंभीरता से बोले, नहीं, यह आपद धर्म है। सेन के प्रश्न को सुनकर ऋषि की पत्नी अपनी सूखी काया लिए कुटी से बाहर आई। ऋषि ने कहा, हे सेन, इस निर्जन सूखे वन में आपको भी आहार नहीं मिलेगा, अतः आप भी अपनी सेवा कराने का अवसर मुझे प्रदान करें। ऋषि पत्नी मांस के पकने से उठी दुर्गंध को सहन नहीं कर सकी। उसने अपना मुंह फेर लिया। ऋषि पत्नी को देखकर सेन की मुद्रा करुण हो गई। ऋषि मांस चलाते चलाते बोले, सेन, आश्रम में मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों ने साथ त्याग दिया। देवताओं ने भी उपेक्षित कर दिया है। जगत के इस फूले मानव पर आपने करुणा दिखाई है। मैं इसे कभी नहीं भूल सकूंगा। आप चाहे सेन रूप में ही क्यों न यहाँ पधारे हैं। सेन ऋषि की करुण कहानी तथा उस करुणापूर्ण दृश्य को देखकर विचलित हो गया। उसने तुरंत इंद्र का अपना असली रूप धारण किया। वह ऋषि वामदेव के सन्मुख आकर खड़ा हो गया। देवेंद्र, आप? ऋषि दंपति ने उठकर इंद्र की अभ्यर्थना की। इंद्र ने रस पात्र आगे बढ़ाते हुए कहा, ऋषिवर, यह मधुर रस है, आप ग्रहण कीजिए। ऋषि की आंखें भर आईं। इंद्र की उपस्थिति पर आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, सुरेंद्र, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हुआ। ऐसे संकट में मुझे सब भूल गए। आपने स्मरण किया, मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। ऋषि ने अश्रुपूरित नेत्रों से इंद्र की स्तुति की। इंद्र से मधुर रस का पात्र लेकर वे धन्य हो गए। इसके पश्चात
इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि ने प्रसन्न मुद्रा में अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके शुष्क मलिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मधुर रस का पान किया और इस प्रकार ऋषि दंपति को दरिद्रता के अभिशाप से मुक्ति मिली।